हेलो फ्रेंड्स, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कौशल कुमार चौधरी है और मैं आज आप लोगों को सीईटी के सेक्शन ए का सिलेबस पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे सेक्शन ए, बी और सी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेक्शन ए को यहाँ डिस्कस करेंगे पूरे अच्छे तरीके से, जहाँ पे हमारे पास जनरल नॉलेज में हमें 3 पार्ट्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। ये पूरा का पूरा आप देखोगे तो ये वेबसाइट का सिलेबस है, बिल्कुल एक एक कॉपी, एक एक वर्ड आप देखोगे कॉपी करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। होप आप लोग सभी ने अपने अपने सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन करके देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, उसको ब्रेक डाउन कर लिया होगा समझने के लिए। क्लियर? ठीक है। अब मैं बता दूँ कि सेक्शन ए, ये जो पूरा पार्ट है हमारा, यहाँ पे हम लोग इस पार्ट को पूरा का पूरा आज समझने वाले हैं, इसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कैसे हम इस पूरे सेक्शन में अपने हाईएस्ट और पूरा का पूरा फुल स्कोर कर सकते हैं। मैं पहले ही बता दूं, आप सभी लोगों को इससे बहुत हो सकता है प्रॉब्लम हो। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट और डिफ़िकल्ट तरीके से भी आ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे आराम से समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे और आप लोगों को मैं बिल्कुल वादे से कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चंस छूटने वाले नहीं हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है सेक्शन ए का, ये आपको अपने सीईटी एग्ज़ाम में भी और साथ ही साथ आने वाले बाकी दूसरे एग्ज़ाम्स में भी इन फ्यूचर भी काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी सारे के सारे यहाँ पे एक साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, हमें एक्सप्लेन करेंगे भी। ठीक है, तो पहले मैं एक आपको आगे के इसको ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ। ये पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग को हूबहू ऐसे नहीं पढ़ना है, मैं इसको एकदम बिल्कुल छोटे से मॉलिक्यूलर लेवल पे तोड़ के आपको समझाऊंगा कि किस टॉपिक का कहाँ से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, कौन सा पार्ट हिस्ट्री का है, कौन सा पार्ट ज्योग्राफी का है और इसमें से ही कौन सा पार्ट आपके स्टैटिक जीके का है। सो पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके से आप क्या समझ रहे हो यहाँ पे? स्टैटिक जीके से आप बिल्कुल इस तरह से इसको समझ सकते हो, ये जो जनरल नॉलेज है ये कभी भी आप देखोगे चेंज नहीं होता, और अगर चेंज होता भी है तो इन सारी चीज़ों में थोड़ी बहुत बदलाहट आती है, जो कि हमें करंट अफेयर्स के फॉर्म में पढ़ना होता है। ठीक है, पहला मैं टॉपिक बताऊँ, ये है करेंसीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से एक सवाल बिल्कुल बन के आएगा, करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड में या करेंसीज इन द वर्ल्ड में। ठीक है, हमारे पूरे के पूरे आज के देखोगे आप ग्लोब में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और सारे के सारे कंट्रीज़ अलग अलग दूसरे करेंसीज को अडॉप्ट करके चलती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे के सारे मैं बार बार बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक को मैं अलग अलग वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर एक टॉपिक की अलग क्लासेस होगी, आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी और एग्ज़ाम तक आपको फुल सपोर्ट मिलेगा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट से। ठीक है, सो करेंसीज इन द वर्ल्ड में एक चीज़ मैं और बताऊँ, करेंसीज इन द वर्ल्ड में हम सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं रहेंगे, अपने आप को लिमिट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वर्ल्ड की बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के कैपिटल को भी लर्न करके चलेंगे, बिकॉज अगर वहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो कल को आप ये ना बोल पाओ कि सर ये आपने नहीं पढ़ाया। ठीक है, दूसरी बात, इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। देखिए फ्रेंड्स, तो एक इम्पॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम क्योंकि अपने देश में रह रहे हैं तो अपने सारे स्टेट्स और उनके कैपिटल्स के बारे में हमें जानना ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ से अगर सवाल बन के आता है तो आई होप आप कोई भी इस चीज़ को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें जितने भी स्टेट्स होते हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं, उनको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करके आपको छोटी से छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। कोशिश ये रहेगी कि आपको कभी भी फ्यूचर में भी आपको इस चीज़ से कभी परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ तक आप क्लियर हो चुके हो करेंसीज इन द वर्ल्ड में। ठीक है, और एट द सेम टाइम आपको देखने को क्या मिल रहा है, इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स के बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज एंड द कप्स इन स्पोर्ट्स। थर्ड टॉपिक में आप जो देख रहे हो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज एंड द कप्स में, ये भी बहुत सारे ऐसे पुराने स्पोर्ट्स, अभी के नए स्पोर्ट्स जितने भी हैं, इनमें जो नई नई ट्रॉफीज आती हैं, नए नए कप्स आते हैं, नई नई टूर्नामेंट्स होती हैं, उनके बारे में और उनके जो इंपॉर्टेंट कप्स हैं उनके बारे में हर साल ही कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। ठीक है,
ये आप देखोगे CET ले लो, आप CGL ले लो, CHSL लो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है गवर्नमेंट के जहाँ पे आप देखोगे इन ऐसे चीज़ों से हमेशा सवाल बनते ही बनते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं, आपको हर एक टॉपिक का अलग से वीडियो मिलेगा, उसकी अलग से PDF मिलेगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम आराम से आप एक एक चीज़ों को यहाँ से कवर करेंगे और इसमें फुल स्कोर भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। इस पूरे टॉपिक में मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं, यहाँ पे फिक्स नहीं होता कि अभी पुराने बुक्स के बारे में पूछा जाएगा, उनके ऑथर्स के बारे में पूछा जाएगा, या नए बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपके टॉपिक स्टैटिक जनरल नॉलेज में भी आ सकती है, जैसे पुराने कुछ बुक्स हैं उनके ऑथर्स आपको पढ़ने हैं। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना होगा कि नए नए बहुत सारे बुक्स आते हैं, उनके बहुत सारे ऑथर्स को प्राइज़ मिलती है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्राइजेस हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे जब इस टॉपिक पे हम लोग आएंगे। ठीक है, मैन बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, इस तरह के प्राइज़ विनर्स जो होते हैं, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड से जो सम्मानित होते हैं, ऐसे ऑथर्स के बुक्स को हमें लर्न करना होता है। ठीक है, ये आपके स्टैटिक पार्ट में भी आ सकता है और एट द सेम टाइम आपके करंट अफेयर्स के पार्ट में भी आ सकता है। ठीक है, इस बात को आप बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या है, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बचपन से आप देखते आ रहे हो, आपने सुना होगा कि 7 वंडर्स होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स होंगे उसमें, वो सारी चीज़ों को हमें कवर करना है। ठीक है, होपफुली मैं फिर से आपको ये चीज़ अच्छे से समझा पाया हूँ। ये सारे के पार्ट्स जो हैं हमारे सिलेबस का ही पार्ट है, मैंने इसको ब्रेक डाउन करा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप अब से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है जो जनरली साल दर साल सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। क्या है इसमें, करेंसीज इन द वर्ल्ड, इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स एंड वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं ताकि आप आगे के भी सिलेबस के ब्रेकडाउन को समझ पाएं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ज्योग्राफी का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ज्योग्राफी में हम देखेंगे 3 हमारे यहाँ पे डिवीजन हुए हैं, इसके 3 अलग अलग पार्ट्स मिले हमें, और बिल्कुल आप श्योर रहिए यहाँ से आपके 1 से 2 सवाल 3 सवाल भी बन सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने भी देखा क्लास 10 तक ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के फॉर्म में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम्स में भी आप ये उम्मीद लगा के सकते हैं कि ये पेपर्स में बिल्कुल आएंगे। और आपने ये भी नोटिस करा होगा कि करंट अफेयर्स के पार्ट में भी कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो हमेशा न्यूज़ में बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ इसलिए कि ये भले ही सारे के सारे क्या है करंट अफेयर्स के पार्ट में नहीं मैं बता रहा हूँ, बट यहाँ से आपको करंट अफेयर्स के पार्ट में भी ये सारी चीज़ें दिख सकती हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, ज्योग्राफी के भी आपके मोस्ट प्रोबेबली 3 अलग अलग क्लासेस आपको अवेलेबल होंगे। पूरा का पूरा ज्योग्राफी सेक्शन हम लोग एक लेक्चर में ये, दूसरे लेक्चर में ये, और थर्ड लेक्चर में इसको देखेंगे। ठीक है, और आपको कहीं से भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट से आपको मेरे द्वारा ये सारा कुछ बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेगा, और आपको बस ये चीज़ करना है कि आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। जब वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको यहाँ से क्या करना है, सारे के सारे टॉपिक्स को एक एक करके आपको कवर करना है। क्लियर है, फिर से मैं बताऊँ क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवर्स, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एंड द ओशंस। एक इंपॉर्टेंट बात, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एंड ओशंस हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा इंडिया का नाम नहीं है, यानी हमें पूरे के पूरे इंडिया के बारे में और साथ ही साथ दुनिया के कुछ बहुत महत्वपूर्ण रिवर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में भी पढ़ना है। ओशंस हमें पता है लिमिटेड है, 5 इन नंबर्स, इसको हम लोग आराम से समझ लेंगे। इसके आसपास से जुड़ी हुई कुछ जो देश है, कंट्रीज़ हैं, उनको भी मैप से हम लोग इसको समझेंगे। ऐसे कोशिश करेंगे हम लोग पढ़ने की कि आपको आगे के एग्जाम्स में भी हमेशा लाइफ टाइम ये याद रहे। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, ये ज्योग्राफी के सेक्शन में है। आप लोग प्लीज़, अगर आपने अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से इस तरह से नोट डाउन नहीं किया है, आई विल सजेस्ट कि आप इनको इस तरह से आप ब्रेक डाउन करके रखिए। अलग अलग इस टॉपिक को आप जब देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ से कि ये सारे के सारे पार्ट्स किस में है, ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ताकि आप समझ पाए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट पॉलिटी हमारा टॉपिक है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है,
एक बात मैं बहुत अच्छे से आपको बता दूं, यहाँ से भी सवाल बिल्कुल ही बनेंगे। अगर आप पूछोगे सर कितने मार्क्स बन सकता है, यहाँ से भी 1 से 2 सवाल बिल्कुल बनेंगे। और आप जब ये सिर्फ पढ़ोगे इस टॉपिक को, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको इस लेवल पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि सवाल कहाँ से आ सकता है। ठीक है, मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा आपको और डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा ताकि आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ पाए कि यहाँ से भी इसके कुछ मॉलिकुलर सब टॉपिक्स होंगे जहाँ से सवाल आने वाले होंगे। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप इसको नोट डाउन करिए। अलग से आप बिल्कुल इसको एक कॉपी में इसको पूरे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, और इसको नोट डाउन करने के बाद उसको उस तरीके से ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी मैं बिल्कुल अलग से अलग अलग क्लासेस में ही डिस्कस करूँगा। पॉलिटी की क्लास होगी तो 1 क्लास, 2 क्लास या 3 क्लासेस में भी हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। ठीक है, होपफुली अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़ें। मैं आपको आराम से इसको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पहले ही जब पेजेस को देखोगे, आपने एनसीईआरटी के बुक पढ़े होंगे, आपके एनसीईआरटी के सारे बुक में आपको एक चीज़ साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा, वो है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, इसको बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं, ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बना है, किस पर्पस से बना है, किस लोगों के हिसाब से बना है, और हमें वहाँ से क्या क्या पावर्स मिलेगी, इसका एक छोटा सा यहाँ पे आप देखोगे डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में इसको दिया गया है, ताकि अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अगर समझ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, आप इस चीज़ को पढ़ के समझ सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स पे हम जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स हैं जिसको हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से सवाल ज़रूर बनेंगे। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें सब पॉइंट्स में, वो कहाँ से बनेगा, फंडामेंटल राइट से बनेगा। और आप देखोगे सवाल जब आएगी एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली यहाँ से एक सवाल यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग ये सारे चीज़ों को आराम से जब ये क्लासेस स्टार्ट होगी पॉलिटी की, उसमें पढ़ेंगे। मैं इतना डिस्क्रिप्शन अभी नहीं देना चाहता क्योंकि फिर ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। सिलेबस को हम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं फिलहाल के लिए, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम लोग समझ लेंगे इस चीज़ को तो फिर हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को आराम से एक एक क्लास में पढ़ेंगे। फिर से मैं बताऊँ, ये जितने भी मैंने चीज़ें लिखी हैं यहाँ से मैं कुछ भी स्किप नहीं करूँगा। क्लास में आराम से इसको एक्सप्लेन करके हर एक टॉपिक को यहाँ पर समझाऊँगा। क्लियर ये चीज़, फंडामेंटल राइट्स तक, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जितने भी होते हैं 12 होते हैं, पहले 8 थे, उन सब के बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैं बताऊंगा ताकि आप इसको कनेक्ट कर पाओ, अच्छे से याद कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़। सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको एम्फेसाइज करके बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इंपॉर्टेंट लिखना ज़रूरी था, लेकिन जो भी हमारे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें से सारे के सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, लेकिन जितने भी होंगे इसको मैं बिल्कुल A to Z आपको बताऊँगा, जितने भी होंगे आपको बताऊँगा मैं सारे के सारे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ जो सवाल और भी बनने होंगे, और भी टॉपिक्स होगा। जब हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो हम इसे आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हिस्ट्री का। यहाँ भी बहुत वेग सा हमें बहुत क्या कह सकते हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ हमें हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया गया। उन्होंने सिर्फ क्या लिख दिया है, वेल नोन डेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो जैसा कि मुझे सिलेबस को आपको एकदम बहुत आसान भाषा में समझाने को कहा गया है, आप कह सकते हो समझाने की कोशिश करूंगा मैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इस वर्ड को आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्या है ये, इंडियन हिस्ट्री। तो आपको कहीं से भी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक भी सवाल नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आप लगाते हो, आप पढ़ के जाते हो तो ये आपकी ऊपर आएगा। मैं आपको क्लियर बताऊं, अगर सिलेबस में लिखा हुआ है वेल नोन डेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री तो हम सिर्फ इंडियन हिस्ट्री पे फोकस्ड रहेंगे। क्लियर ये चीज़। अब दूसरा बात आते हैं वेल नोन डेट्स पे। ठीक है, वेल नोन डेट्स पे, तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। वेल नोन डेट्स में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, वेल नोन डेट्स किसी एक आप टॉपिक पे नहीं जा सकते हैं। वेल नोन डेट्स क्या हो सकती है, ये हो सकता है किसी बैटल्स का हो,
हो सकता है ये बैटल्स के अलावा और क्या हो, कुछ ट्रीटीज का हो, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स का हो, ठीक है। तो ये बैटल्स का भी हो सकता है, ये ट्रीटीज का हो सकता है, और एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स का भी हो सकता है। तो ये डेट्स जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, ये आपका बहुत ही वेग तरीके से बताया गया है। हम देखेंगे इसमें, हम इंपॉर्टेंट बैटल्स को पढ़ेंगे, ट्रीटीज को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स होते हैं, या उसके अलावा कुछ जो हमारे सत्याग्रह हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी कब आए, किस किस आंदोलन में उन्होंने पार्टिसिपेट करा, इसको हम लोग अलग तरीके से क्या करेंगे, गांधीयन एरा में, इस तरह से इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल बनेंगे जो अगर आपने ठीक से डिटेल्स में नहीं किया तो आप एग्जाम में बिल्कुल इस चीज़ पे बहुत आप क्या करोगे, स्ट्रगल करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप वेल नोन डेट्स पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा हिस्ट्री ऐसा पॉइंट है जहाँ पे या तो आपको आ रही होगी चीज़ें या बिल्कुल कंफ्यूज होकर वहाँ पे गलत लगा सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री को भी हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से आराम से तोड़ कर पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री में भी हम आराम से 2 से 3 लेक्चर्स लेके आएंगे आपके लिए, जहाँ पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी, आप आराम से पढ़ पाओगे, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप समझ भी पाओगे, ठीक है। आराम से समझिए। और यहाँ पे मैं और भी बहुत टॉपिक्स लिख सकता हूँ, बट अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप जुड़े रहिए, बस आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग किस किस लेवल पे अच्छे से इन सब क्वेश्चन को करेंगे। ये सब पढ़ाने के बाद मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस भी लेके आऊँ, ताकि आप आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं इस पूरे के पूरे एग्जाम्स के लिए। ये सेक्शन को आप बिल्कुल मेरे ऊपर आप आराम से छोड़ सकते हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन विथ कंसेप्ट क्लैरिटी, विथ आपको पूरा मेमोराइजिंग ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, और आपको इसमें से पूरा का पूरा स्कोर करना, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंस बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में इन्होंने क्या नाम लिख दिया है इसका, एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस से आप क्या पढ़ोगे, अब बताओ। आपको एवरीडे साइंस में आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि एवरीडे साइंस में मैं क्या पढ़ लूँ क्लास 10th के हिसाब से जो मेरा हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात, इन्होंने इसको साइंस के टॉपिक में नहीं रख के कहाँ रखा है, जनरल नॉलेज के टॉपिक में रखा है, ठीक है। तो आप समझिए जनरल साइंस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो आम दिनचर्या में हमारी जो कुछ ऐसे साइंस लगती है, ठीक है, इसमें जो साइंस लगेगी इसके बारे में हमें पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये कोई करंट अफेयर बेस्ड नहीं है कि हमें आज के टाइम में कौन से साइंस नई आ गई, ठीक है, क्या नया इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है, इनोवेशंस हो रहा है, ये नहीं है, ठीक है। आप इस बात को समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरीडे साइंस, ठीक है। ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड कुछ साइंस के लॉ होंगे, कुछ ऐसे आप देखोगे नॉर्मल सी आप स्टेटमेंट्स होंगे, उन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है। ये अलग से मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका भी मैं अलग से क्लास लूँगा। जितने स्लाइड्स दिखा रहा हूँ उसके अलग से अलग अलग टॉपिक्स के साथ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। क्लियर ये चीज़ें, ठीक है। ये मैंने इसलिए कहाँ पे रखा है, साइंस एंड टेक में रखा है। साइंस भी है यहाँ पे, और कुछ टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग दिनचर्या में लाते हैं, यूज़ करते हैं डेली एवरीडे प्रैक्टिसेस में, जो हमारे साइंस काम आते हैं। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। कुछ भी नहीं लिखा मैंने, उसका कारण आप समझ लीजिए। करंट अफेयर से कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी ऐसा ना स्टूडेंट है जो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपको पढ़ा दे या पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ ले। बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने एक भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। आप करंट अफेयर्स में ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जो अभी होने वाली IPL थी वहाँ से कौन सा टीम जीत रहा है ना। या आप देख सकते हो यहाँ का डाइवर्सिटी इतना ज़्यादा है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो नए टाइगर्स आए हैं किस नेशनल पार्क में लाए गए हैं, करेक्ट। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें आ जाएंगी कि कुछ रिवर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो रिवर का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी करंट अफेयर्स है वो ज़रूरी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि इंडिया बेस्ड हो। बाहर भी चल रहा है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है ना। उस युद्ध से, उस पूरे युद्ध में से कोई एक सवाल पूछ देंगे, है ना। तो करंट अफेयर्स का आप देखोगे कि यहाँ पे ना टॉपिक दिया गया है ना कुछ भी ऐसा, हम इसे आराम से सीरीज़ के फॉर्म में पढ़ लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जो आज के अभी के कॉन्टेक्स्ट में 6 महीने से 9 महीने या कह लो आप 1 साल में सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाओगे या पढ़ोगे आप, या मैं पढ़ाऊँगा, आपकी भी बहुत टाइम यहाँ पे जाएगी और मैं भी आपको उस लेवल पे नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे करवा दूंगा कि यहाँ से जो भी सवाल बनने होंगे मोस्ट प्रॉब्ली आपके एग्जाम्स में बिल्कुल आ जाएगा।
ठीक है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी अलग से बिल्कुल सीरीज़ आएगी। फिर से मैं बता दूं आपको, पूरी की पूरी यहाँ पे इस चैनल पे ही एक एक टॉपिक का एक एक चीज़ें डिस्कस करके यहाँ मिलेगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ही बिल्कुल यहाँ पे ट्रस्ट करके इस पे रह सकते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे एक एक टॉपिक को इतने बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा कि आप हो सकता है कि आगे आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में इसको भूलोगे भी नहीं। ठीक है, मैप के फॉर्म में समझेंगे, करंट अफेयर्स को भी हम लोग आराम से सीरीज़ के फॉर्म में समझेंगे, और इन सभी की सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी चलेगी। ठीक है, आप देखोगे एग्ज़ाम्स के बाद जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी निकलेंगे। आपको यहाँ पे इस चैनल पे जितने भी चीज़ें बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, आप उसे पढ़ोगे। इंग्लिश में आप देखोगे रजनीश सर आपकी क्लास ले रहे हैं, वहाँ भी आपको बिल्कुल अटेंटिव फॉर्म में रहना है, वहाँ से आपको स्कोर बिल्कुल लेके आना है। ठीक है, तो आप देख रहे हो करंट अफेयर्स का बिल्कुल वेटेज होगा। यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हो कि 1 से 2 सवाल बिल्कुल बनेंगे। मेरा अगर मानो तो मैं कहूँगा शायद 2 सवाल तो ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो आप आराम से इसको करोगे। ठीक, मैं एक और बात बताऊँ, ये एक ऐसा एरिया है पूरा का पूरा जनरल नॉलेज का जहाँ पे आप देखोगे डिफरेंसेस बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे आप बच्चे होंगे जो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, बाकी चीज़ों से भागोगे, है ना, और यहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करके आएगा। यहाँ पे डिफरेंस बन जाएगी कम से कम 5 से 6 मार्क्स का। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ। अगर आप मेरे क्लास को अच्छे से फॉलो करोगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, इस बात पे आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट, ठीक है, थैंक यू, इतना पेशेंटली आपने सुना इस चीज़ को। ठीक है, आप आराम से इस चीज़ को क्या करोगे, जैसे मैंने बताया है, जैसे ब्रेक डाउन करा है, आप उसको ब्रेक डाउन कर लोगे। ठीक है, और उसे आराम से चीज़ों को समझोगे और पढ़ोगे। क्लासेस आपके मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिनों में आपके क्लासेस आने स्टार्ट हो जाएगी। एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर आएगा। आपको कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होने वाला, कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं होने वाला कि इस टॉपिक को कैसे पढ़े, उस टॉपिक को कैसे पढ़े। फुल डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, उसकी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल कराई जाएगी, और इन सबको पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशंस को रखेंगे। ठीक है, ताकि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो पाए। ठीक है, तो आपको और भी डिटेल्स के लिए आप क्या करोगे, modulation.in पे आप जाओगे या फिर कांटेक्ट करोगे इस नंबर पे। ठीक है, हमारा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का एक ऐप भी अवेलेबल है जो आप आराम से जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे फुल कोर्सेस ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, और आप मेरे क्लासेस से बहुत ज़्यादा इसको बेनिफिट ले सकते हो, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर से मैं आपको दिखा दूँ सारे सिलेबस का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो कुछ हमारा जनरल नॉलेज सेक्शन ए में इस तरीके से था। इस पूरे टॉपिक को मैंने क्या करा है, इसको पूरे के पूरे टॉपिक को मैंने सिंक्रोनाइज करा, अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड करा है। ठीक है, देखोगे आप, पहला मैंने स्टैटिक जनरल नॉलेज बताया। स्टैटिक जनरल नॉलेज मीन्स जो ऐसे जनरल नॉलेज जो जनरली बदलती नहीं है, हमेशा उस तरह से बरकरार रहती है। आप आज पढ़ोगे, 1 साल बाद पढ़ोगे, आपको सेम तरीके से ये सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। किसी ने अगर एक बुक लिख दिया होगा तो उस बुक का ऑथर बदलेगा नहीं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। आप देखोगे कि जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं, है ना, सपोज वर्ल्ड कप है फुटबॉल का या क्रिकेट का, तो बदलने वाला नहीं है, नाम तो वही रहेगा। उसके इंपॉर्टेंट कप्स जैसे है, इंडिया के जो स्टेट है उसके कैपिटल्स जनरली नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्टैटिक पार्ट है, करेंसीज नहीं बदलती। हमारा इंडियन रुपी था, कब से है, 1947 से, आज भी चल रही है, तो हमेशा चलती भी रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि स्टैटिक क्यों है, क्योंकि ये बदलते नहीं है। क्लियर ये बात। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ज्योग्राफी के लिए बताया था। ज्योग्राफी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट रिवर्स और इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एंड ओशन है। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे इंडिया नाम नहीं लिखा गया है, सिर्फ हम इंडिया का नहीं पढ़ेंगे, पूरे के पूरे हम अपने एरिया को कवर करके चलेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो आगे। ठीक है, हमारे मार्क्स एक भी नहीं कटे। पॉलिटी में मैंने इतने सारी चीज़ें बताई थी आपको। हो सकता है इसके अलावा भी 1-2 टॉपिक्स मैं और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, इतने तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको। आपने हो सकता है 9-10 में ठीक से अपने क्लासेस को ठीक से नहीं देखा होगा, नहीं करा होगा, इंटरेस्ट नहीं आया होगा, अब आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री, वेल नोन डेट्स। मैंने बताया आपको डेट्स कैसे हो सकते हैं, बैटल से, कोई युद्ध लड़ा होगा वो डेट इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रीटी करा होगा, कोई संधि करा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, गांधी जी का आना हो गया, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गई, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो था पूरा का पूरा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी और भी बातें हैं हिस्ट्री में जो इन्होंने सीधा सीधा क्या लिख दिया, वेल नोन डेट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिख दिया है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है।
लेकिन ये बहुत साधारण तरीके से उन्होंने लिख दिया। यहाँ से बहुत डिफ़िकल्ट और डिफरेंट तरह का सवाल आ सकता है। डिफ़िकल्ट क्यों कह रहा हूँ, अगर आपने यहाँ से नहीं करा, ठीक है, आपने सीधा सीधा इसको बहुत आसान समझ लिया, मुश्किल में आप फंस सकते हो। लेकिन आप आराम से निश्चिंत होकर इस क्लासेस को एंजॉय करिएगा, देखिएगा आपकी सारी क्वेरीज, सारा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखा, मैंने बताया था आपको साइंस एंड टेक के लिए यहाँ से एवरीडे साइंस पढ़ेंगे। ये साइंस से बिल्कुल अलग है। एवरीडे साइंस मीन्स जो हम रोज़मर्रा के जीवन में साइंस को अप्लाई करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में है। तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इसके बारे में एक अलग सा बिल्कुल अलग लेक्चर लेके आऊँगा, जहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को। ठीक है, करंट अफेयर्स मैंने बताया बहुत डायनेमिक होता है, यहाँ से भी सवाल बिल्कुल ही बनेंगे। यहाँ से 1 2 3 5 कितने टॉपिक्स बताऊँ, है ना, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। इंडेक्सेस होते हैं अलग अलग, जो आप देखोगे इंडेक्स होती है ना, पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे जो जेंडर गैप इंडेक्स हो गई, है ना, पासपोर्ट्स के इंडेक्स हो गए, ये बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। अलग अलग ट्रॉफीज़ कोई जीत रहा है, कहीं पे कुछ ट्रीटी हो रही है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहा है, कुछ कहीं पे एक जंगल में आग लग गई, उस जंगल के नाम के बारे में आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन सा प्रेसिडेंट कौन देश का बदल रहा है, वहाँ से सवाल आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत वैरायटी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है, मैं आराम से आपको इसके सीरीज़ करवाऊँगा अलग से। ठीक है, लेक्चर सीरीज़ चलेगी इसकी, जहाँ पे आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। और यहाँ से आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो, मैंने बताया 1 से 2 सवाल के लिए 2 सवाल तक आप बिल्कुल उम्मीद रख सकते हो कि आएगा यहाँ से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ठीक है, आप आराम से यहाँ पे इस चैनल पर आराम से रहिए। ठीक है, और आपको यहाँ से सारी क्वेरीज आपको मिलेगी। आप बने रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ये चीज़ें। ठीक है, मैंने जैसा बताया आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्ड फॉर्म में सब कुछ मिलेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होगी। आप एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम जैसे एटमॉस्फेयर में कम से कम यहाँ पे 5 से 10 बार रह लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको और भी सब्जेक्ट्स के फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। आप कोर्स भी ले सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। आप आराम से यहाँ पर ढिलाई करिए और बिल्कुल टिके रहिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिला तो आप मुझे बताओगे, अगर फ़ायदा मिलता है तो बिल्कुल आप इसको शेयर करिए। आपको अगर वीडियोज़ अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, उन्हें भी बेनिफिट दीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।